ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह चल रहा है। मार्गशीर्ष माह का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। मार्गशीर्ष माह की अमावस्या इस बार 14 दिसंबर दिन सोमवार को है। मार्गशीर्ष मास को भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय मास कहा जाता है। मार्गशीर्ष मास को अघन मास भी कहा जाता है। इस मास में पवित्र नदी में स्नान करने से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। मार्गशीर्ष अमावस्या पर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक शंख में जल भरकर करने से और व्रत रखने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मार्गशीर्ष माह की अमावस्या को दृश्य अमावस्या भी कहा जाता है। इस बार यह अमावस्या सोमवार के दिन है। सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या दान और पुण्य के लिए अत्यंत ही शुभ मानी जाती है। ज्योतिष गणना के मुताबिक सोमवती अमावस्या पर वृश्चिक राशि में सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और केतु विराजमान रहेंगे। ऐसा शुभ संयोग पूरे 57 साल बाद बन रहा है। इस संयोग के साथ ही इस अमावस्या पर पूर्ण सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है, लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसके सूतक भी भारत में मान्य नहीं होंगे। ग्रहों से बनने वाले योग और शुभ मुहूर्त में स्नान और दान करने से कई प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। वहीं जीवन में सुख शांति आएगी। इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण भी अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या की प्रचलित कथाओं के अनुसार महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व बताते हुए कहा था कि जो भी मनुष्य इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करेगा उसे हर तरह से सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। उसे सभी प्रकार के रोग और दुखों से मुक्ति प्राप्त होगी। माना जाता है इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और उसके पश्चात दान करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने का भी विधान है। सोमवती अमावस्या पर मौन व्रत करने का विधान है। माना जाता है इस अमावस्या पर मौन व्रत करने से सहस्त्र गौदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन आती है और सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इसलिए सोमवती अमावस्या पर भगवान भोलेनाथ का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। माना जाता है सोमवती अमावस्या पर भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। वह एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर आप कुछ खास प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ को कुछ खास वस्तुएं अर्पित करें। दोस्तों, अगर आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही, पैसों की किल्लत लगातार बनी हुई है, तो आप इस अमावस्या पर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का कच्चे दूध और दही से अभिषेक करें। ध्यान रखें, अभिषेक करने के लिए आप तांबे के पात्र का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध जहर बन जाता है। इसलिए कच्चे दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए पीतल या स्टील के लोटे का इस्तेमाल करें। अभिषेक करने के पश्चात आप ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप करने के पश्चात आप भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें और अपने सभी बिगड़े कार्यों को बनाने की प्रार्थना करें। गरीबी और धन संबंधी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। अमावस्या के इस शुभ संयोग पर भगवान भोलेनाथ का इस तरह पूजन करने से भोलेनाथ की कृपा से सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं और गरीबी दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर आपका या आपके घर परिवार में किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में अड़चनें आ रही हैं या वैवाहिक जीवन सुख में नहीं चल रहा, लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो अमावस्या के इस खास संयोग पर आप 21 बेलपत्र लें। बेलपत्र पर आप चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें। चंदन ना हो तो आप कुमकुम से ओम नमः शिवाय लिखें
ओम नमः शिवाय लिखने के पश्चात आप इन बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाएं। बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से पहले आप शिवलिंग का जल से अभिषेक करें, यानी कि जलाभिषेक करें। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आप एक एक कर यह सभी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दें। ध्यान रखें, आपको बेलपत्र इस तरह शिवलिंग पर रखने हैं कि जो चिकनी साइड है पत्ते की वह शिवलिंग की तरफ हो और जो नसें वाली साइड है वह ऊपर की तरफ हो। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि एक डंडी में 3 पत्ते जुड़े हुए हों, वह एक बेलपत्र मान्य होगा। इस तरह से आपको पूरे 21 बेलपत्र लेने हैं और बेलपत्र कहीं से भी कटे फटे भी नहीं होने चाहिए। बेलपत्र चढ़ाने के पश्चात आप भगवान भोलेनाथ के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और भगवान शिव और मां पार्वती के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप भगवान शिव, मां पार्वती को प्रणाम करें और अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने की प्रार्थना करें। जल्द विवाह के योग की प्रार्थना करें। ऐसा करने से भगवान शिव, मां पार्वती की कृपा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। सुयोग्य वर वधु की प्राप्ति के योग बनते हैं। दोस्तों, अमावस्या का दिन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का बहुत खास दिन होता है। भगवान भोलेनाथ के साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, पितरों की आत्मा की शांति के लिए आप आज के दिन भगवान शिव के वाहन नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति तो मिलती ही है, साथ ही भगवान भोलेनाथ और पितरों की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है और शनि दोष के प्रभाव भी कम हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपका कोई शत्रु है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है या आपको कोई रोग है, आप किसी रोग से पीड़ित हैं, तो शत्रु को शांत करने के लिए, शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए और रोग से मुक्ति पाने के लिए आप अमावस्या के इस शुभ संयोग पर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का सरसों के तेल से अभिषेक करें। दोस्तों, सरसों के तेल से अभिषेक करने के पश्चात आप जल से भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। इसके पश्चात आप महामृत्युंजय मंत्र की माला का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुच्य मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुच्य मामृतात्। आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप भगवान भोलेनाथ से शत्रुओं को शांत करने की प्रार्थना करें और रोग से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना करें। इस तरह भगवान भोलेनाथ का सरसों के तेल से अभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से शत्रुओं का नाश होता है और रोगों से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अगर आपके व्यापार या नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है या फिर व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें। गन्ने का रस ना हो तो ज्यादा सी शक्कर आप जल में घोल लें और इस जल से आप भगवान शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। अभिषेक करने के पश्चात आप हाथ जोड़कर शिवलिंग की 5 परिक्रमा करें, लेकिन इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जलधारी के आगे निकले हुए भाग यानी स्रोत तक जाकर फिर विपरीत दिशा में लौटकर दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा पूरी करें। परिक्रमा करते समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें। परिक्रमा करने के पश्चात आप भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें और व्यापार और नौकरी में आ रही दिक्कतों को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, दुख का सामना करना पड़ रहा है, तो आप आज के दिन भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत यानी कि दूध, दही,
शुद्ध देशी घी, शहद और गंगा जल। इन 5 चीजों को मिलाकर आप इससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। हो सके तो रुद्राष्टक का भी पाठ करें। फिर भगवान भोलेनाथ से अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का पूजन करते समय आप शुद्धता, पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। महिलाएं पीरियड के दौरान भोलेनाथ का पूजन ना करें और यह भी ध्यान रखें कि महिलाएं या कन्याएं भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का स्पर्श ना करें। आप अभिषेक करें लेकिन शिवलिंग को छुएं नहीं। और भगवान शिव का पूजन करने से पहले आप भगवान शिव जी के पुत्र भगवान श्री गणेश का पूजन अवश्य ही करें। भोलेनाथ का पूजन करते समय काले रंग के वस्त्र ना पहने। भोलेनाथ की शिवलिंग पर लाल रंग के पुष्प ना चढ़ाएं। इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखते हुए आप अमावस्या के इस शुभ अवसर पर भगवान भोलेनाथ का पूजन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे आपका जीवन सुखमय बने। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय शिव शंकर।